तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए, आईपीएल 2024 की लगातार चर्चा चल रही है। हर टीम के बारे में लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन केकेआर की एक परेशानी को लेकर चर्चा करनी है। केकेआर को लेकर क्या, सब टीमों को लेकर मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक एक वीडियो हर टीम के लेकर बनाएंगे कि किस टीम का कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर सबसे बेहतर होगा। बात केकेआर की सबसे पहले करेंगे कि केकेआर में इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर वो कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए जो सबसे बेहतर हो सकता है, या फिर जिस पर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर भरोसा जताया जा सकता है, जिस खिलाड़ी को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खिलाया जा सकता है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं साल 2023 की बात करूं तो वेंकटेश अय्यर को हमने कई बार इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए देखा। कई मैचेस में वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आते थे, बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, क्योंकि गेंदबाजी तो उनसे करवाई नहीं जाती थी। तो बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर कई सारे मैचेस में हमने साल 2023 में देखे। कुछ मैचेस में कामयाब भी रहे, लेकिन मोस्टली मैचेस में 2023 में वो फेल रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि वेंकटेश अय्यर दोनों चीजों से अच्छे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, और गौतम गंभीर टीम में आ चुके हैं। गौतम गंभीर वैसे भी ऑलराउंडर्स के ऊपर भरोसा जताने में भरोसा जताते हैं, ये आपने देखा होगा। तो अब की बार जो खबर है वो ये है कि वेंकटेश अय्यर आपको इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात है कि वेंकटेश अय्यर आपको इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नजर नहीं आएंगे। अब वेंकटेश अय्यर अगर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वेंकटेश अय्यर अगर नहीं होंगे तो कौन इंपैक्ट खिलाड़ी केकेआर का होगा। अब अगर मैं केकेआर के खिलाड़ियों के स्टैट्स को देखूं तो पता चलता है कि जेसन रॉय ठीक है प्लेइंग 11 में होंगे, वेंकटेश अय्यर प्लेइंग 11 में होंगे, जेसन रॉय के गुरबाज प्लेइंग 11 में होंगे, वेंकटेश अय्यर प्लेइंग 11, रिंकू सिंह होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, ये तो प्लेइंग 11 में होंगे। उसके बाद में आपके आंद्रे रसल होंगे, नीतीश राणा होंगे, सुनील नरेन होंगे, ये प्लेइंग 11 में होंगे। रमनदीप सिंह प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। वैभव अरोड़ा या वरुण चक्रवर्ती दोनों में से कोई एक खेलेगा, और श्रेयस शर्मा और आपके वैभव अरोड़ा या फिर आपके हर्षित राणा दोनों में से कोई एक खेलेगा। वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 में होंगे और आपके मिचेल स्टार्क प्लेइंग 11 में होंगे, ये होगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं, देखिए 4 विदेशी खिलाड़ियों को केवल आप रख सकते हैं। अगर आपने 4 विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में रख लिए तो आप विदेशी खिलाड़ी को फिर इंपैक्ट खिलाड़ी नहीं बना सकते। अब यहां पर केकेआर की प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी हो चुके हैं, जैसे कि गुरबाज हो गए, गुरबाज के बाद में आंद्रे रसल हो गए, सुनील नरेन हो गए और मिचेल स्टार्क हो गए। तो विदेशी खिलाड़ी तो 4 पूरे हो गए। अब ऐसे में तो आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर केवल भारतीय को रख सकते हैं। तो ऐसे में खबर सामने ये आ रही है कि इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर गौतम गंभीर किसी गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं। अब वो गेंदबाज कौन से हैं? देखिए, वैभव अरोड़ा या फिर वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा या फिर हर्षित राणा। अगर दोनों को खिलाना है तो फिर आपको रमनदीप सिंह को बाहर करना पड़ेगा। दोनों को आप खिला सकते हैं, लेकिन रमनदीप सिंह को बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसे में अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए केकेआर क्या कर सकती है कि चेतन सकारिया जैसे खिलाड़ी को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर रख सकते हैं। और चेतन सकारिया को गेंदबाजी अगर करवाई जाएगी तो केकेआर की गेंदबाजी वास्तव में मजबूत हो जाएगी। केकेआर का बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बल्लेबाजी के तौर पर आपने वेंकटेश अय्यर को ऑलरेडी अपनी खेमे में शामिल कर लिया। तो गुरबाज बल्लेबाज हो गए, वेंकटेश अय्यर बल्लेबाज हो गए, नीतीश राणा बल्लेबाज हो गए, उसके बाद में कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए 4, रिंकू सिंह हो गए 5, आंद्रे रसल हो गए 6। तो बड़े अच्छी बल्लेबाजी इनके पास हो जाएगी। उसके बाद में निचले क्रम पर आपके पास मिचेल स्टार्क भी कर लेते हैं, सुनील नरेन भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे में आपको केवल एक गेंदबाज की जरूरत है। तो आप चेतन सकारिया को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गस एटिक्सन भी है, लेकिन गस एटिक्सन जो है ना, अब 4 विदेशी खिलाड़ी हो गए तो आप खिला नहीं सकते। हालांकि मैं चाहता हूं कि इस खिलाड़ी को मौका जरूर मिले। तो आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से केकेआर का इंपैक्ट खिलाड़ी इस बार कौन होना चाहिए जो बेहतर प्रदर्शन कर सके, जिसका केकेआर को फायदा भी हो सके? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मैं देता रहूंगा हर टीम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।